अगर एटीएम में अगर आप कैश निकलवाने या डलवाने जा रहे हैं और बाहर कोई खड़ा है और वो शख्स आपसे कहता है कि भाई साहब ये कैश मुझे दे दीजिए, मैं ऑनलाइन आपके खाते में डाल देता हूं, तो थोड़ा सतर्क हो जाए। ये भाई साहब जिनके खाते में कल यहीं पर केनरा बैंक के एटीएम में जाते हैं, इन्हें पता नहीं था यहाँ पर कैश डाला नहीं जाता। ये अंदर जाते हैं, दो शख्स खड़े थे जो तस्वीरों में इस समय आपको नजर आ रहे हैं, तस्वीरें जो ऊपर चलती नजर आ रही हैं, लाल टोपी में एक शख्स जो नजर आ रहा है ये, और इसके साथ एक व्यक्ति यहाँ पर क्रेटा गाड़ी लगा करके खड़े थे यहाँ पर कहीं पर। और उस समय जब ये शख्स यहाँ पर आते हैं 1 लाख रुपए डालने के लिए, इन्हें कहा था आप यहाँ मत डालिए, यहाँ डलते नहीं है, निकलते हैं। उस समय ये 1 लाख रुपए की डील उनसे होती है कि आपके खाते में डाल देता हूं, और फिर करते करते कहानी और 1 लाख का फ्रॉड और खाता सील हो जाता है। ये कहानी है हिसार के केनरा बैंक की। वैसे नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन है जी, मैं पटेल नगर से हूँ जी। तो क्या हुआ था? मेरे चाचा जी ने जो चंडीगढ़ रहते हैं वो उन्होंने मुझे पेमेंट दी थी, कहा था कि बेटा वहाँ से पेमेंट लेकर मेरे खाते में डाल दे। ठीक है। उनका लेन देन मैं करता तो काफी बार। तो क्या हुआ, तो मैं शाम को 7 बजे एटीएम में पैसे डालने के लिए आया। सोचा पैसे डलते हैं मशीन के अंदर, तो मैं 1 लाख रुपए डालने के आया। तो ये केनरा बैंक के एटीएम में? केनरा बैंक एटीएम में। तो ऑलरेडी 2 लड़के यहाँ पहले खड़े थे, ठीक है, पैसे निकालने के लिए। तो पैसे निकाले थे, मैंने उनको बोला कि जल्दी कर लो, मैं पैसे मैंने डालने हैं। वो तो मुझे बोले भैया इसमें पैसे डलते नहीं, निकलते हैं। अच्छा। तो मैं जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया। तो रोकने के बाद उन्होंने कहा भैया आप एक काम करो, हमें कैश दे दो, हम खाते में आपके ऑनलाइन डाल देते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने ये सोचा, सही बंदे लग रहे थे मेरे को। तो फिर मैं जैसे बाहर आया, 20-25 लाख रुपए गाड़ी में जा रहा है और ठीक ठाक सी पर्सनैलिटी है, तो बंदा सोचता ठीक ही होगा, लाख रुपए क्या। मैंने ये सोच लिया। फिर मैं बैठने इंतजार करने लग गया। फिर यहाँ कुर्सी पे बाहर यहाँ बैठे, फिर उन्होंने कहा आज भी पैसे डाल देते हैं। तो उन्होंने पहले मेरे खाते में 60,000 रुपये, मेरे चाचा जी के खाते में फिर 40,000 रुपये आए। तसल्ली कर ली मैंने। तसल्ली करने के बाद 1 लाख रुपये मैंने उनको दे दिए। उसके बाद उनको मैंने यहाँ जूस भी पिलाया, हमने जूस भी पिया, सारी बातचीत भी हुई। उसके बाद शाम को 9 बजे खाता होल्ड हो गया, और 2 दिन के बाद फिर खाता सीज ही हो गया, बंदी हो गया। और शनि आतवार की छुट्टी थी, उसकी इनकी मैंने एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में, साइबर सेल में भी दे दी है। और अब आज मैंने यहाँ पे अपने चाचा जी के साथ आकर यहाँ पर बैंक में एप्लीकेशन दिए कि मुझे उनकी अंदर की एटीएम की फुटेज दीजिए। और मेरे चाचा के साथ और हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। आपको मतलब कैसे लग रहा फ्रॉड हुआ है? मतलब उन्होंने जो पेमेंट डाली, पैसे तो डाले, या फिर फ्रॉड कैसे हो गया? खाते में पैसे तो हो गए, खाता सील, उन्होंने फर्जी खाते से पैसे डाले हैं, फर्जी खातों से पैसे डाले हैं। अब बात को समझिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक गेम चलती है। बहुत सारे लोगों का ना ये कहा था, लोन देने के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जिनमें खाते में पैसे डलवा लिए जाते हैं। उस खाते से अगर पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए तो आपका खाता सील हो जाएगा, सीज हो जाएगा। प्लस मतलब वो एटीएम से निकलवाने आते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा एटीएम से पेमेंट निकलवाते हैं ना, जब पेमेंट निकलवाते हैं तो बहुत बार पुलिस पकड़ लेती है। शिकार पर खड़ी होती है पुलिस की, भाई शिकारी आएगा, जाल डालेगा और हम पकड़ लेंगे। वो ऐसा ही होता है कि पेमेंट फर्जी खातों में डलवाई। पेमेंट डली अहमदाबाद से, पेमेंट डली तो अहमदाबाद से निकल हिसार से रही है, और हिसार से निकालते उन्हें मुर्गा मिल गया यार, कैश का यार। तो भैया एटीएम में जाना नहीं पड़ा। राजस्थान जोधपुर से राजस्थान जोधपुर के पेमेंट आई है, जो खाते से आई है। अच्छा, आई है राजस्थान जोधपुर से पेमेंट आई है आपके खाते में? हाँ जी, मेरे चाचा जी के खाते में आई है, केनरा बैंक के खाते में आई है। और वो खाता एकदम बंद हो गया, सीज हो गया। सीज हो गया? हाँ जी। मतलब फर्जी खाते मींस की वो एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे पड़ी है शायद, मनीष भाई नाम क्या है वो, नाम ध्यान नहीं आ रहा। उसमें वो सारा दिखाते हैं कि फर्जी पेमेंट कैसे, फर्जी लोन के नाम पर, या फिर 100 तरह के लिंक्स भेज करके आपके खाते खाली कर जाते हैं। खाता खाली करा जाता है, दूसरे खाते में पेमेंट डाली जाती है। उस खाते से कैश पेमेंट निकालने के लिए जब एटीएम पे आते हैं तो पुलिस, बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अब जब आए तो भाई साहब खड़े थे, तो भाई साहब आसान टारगेट थे, इजी टारगेट थे। 1 लाख रुपए इनके खाते में डाला, लिए और चलते बने, और भाई साहब का खाता सीज। तो अब क्या सलाह देना चाहते हैं जो लोग देख रहे हैं? मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं तो खुद फंस चुका हूँ, तुम लोग भी ना फंसना भाई। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से लेकर। सीसीटीवी फुटेज है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है, वो मैं डालूंगा, दोबारा अखबार में भी दूंगा और सारी जगह फैलाऊंगा जी। चलिए, अगर वो दोनों लड़के देख रहे हैं, हो सकता है कि शरीफ लड़के, उनके साथ भी कोई शिकार हो गए, वो खुद भी शिकार हो गए, हो सकता है वो खुद फ्रॉड ना हो लेकिन वो भी हो गए। पर वो मेरा नंबर जरूर लेके गए हैं, अपना नंबर देने के बजाय मेरा नंबर लेके गए हैं वो। अच्छा। फिर कहता हूँ भाई मुझे फोन कर लो, मेरे पैसे डलवा दो वापसी, बात खत्म। पैसे तो आपके खाते में ही है तो फ्रॉड तो है ही, हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो साबित करना पड़ेगा। न निकाल सकता ना कुछ, सीज होगा, खाता ही बंद कर दिया। और पहले कितने पड़े थे? पहले 38,000 कुछ रुपए पड़े थे। अब ये बात है ना, ये फनी तो लगती है, ये बात फनी तो लगती है कि बंदा बाहर आया, भैया ये भाई साहब कैश डालने आए, मेरे जैसा शिकारी इन्हें मिल जाए और कहीं भैया 1 लाख रुपए जो है ना मैं डाल देता हूँ। अब इसने तो, इस भाई साहब ने तो अपने मन से नॉर्मल काम किया था, लेकिन मैंने इसको अगर शिकार बना लिया तो फिर अब कुल मिलाकर के इस मामले में सुनवाई भी नहीं है। साइबर सेल के पास कोई सुनवाई नहीं है, साइबर सेल को पता ही नहीं है। बैंक पे जाओगे, बैंक कहेगा साइबर सेल जाओ, साइबर सेल कहेगा एसपी साहब के, एसपी साहब कहेगा थाने जाओ, थाने जाओ, यहाँ वहां चक्कर काटते रहोगे, और एक बाटा की एक चप्पल जो है ना वो पूरी घिस जाएगी, लेकिन समझ नहीं आएगी। आखिर कोर्ट वोट जाते हैं और कोई भैया हाथ पैर जोड़ आगे आखिर में सेटिंग वेटिंग कर खाता खुलता। ये ऐसा सैकड़ों बार देख चुका हूं। अगर आपको भी किसी एटीएम के बाहर कोई शिकारी नजर आते हैं, जाल डालते हैं, तो फंसना नहीं है। फिर भी मुझे गाड़ी का नंबर धुंधला याद आ रहा है, HR 26 36 16 या 13 है, धुंधला क्रेटा कार का नंबर।
भाई मेरा ये ध्यान है। चलिए अब कैमरे बहुत सारे हैं यहाँ पर, कोई कैमरे निकला है। बाकी चलिए ये फुटेज देख लीजिए, ये फुटेज देख लीजिए। इस फुटेज में 2 लड़के नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब आते हैं यहाँ कुर्सी बैठते हैं, ठीक है। पहले दिखा दूं, यहाँ पर कुर्सी बढ़िया, नहीं कुर्सी में किसी बैठते हैं जो नॉर्मल चाय की रेडी यहाँ पर बहुत सारी लगते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, एम्प्लॉइज यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर बैठते हैं ये भाई साहब। अब लीजिए सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए ये भाई साहब बैठ रहे हैं, ये कुर्सी पर बैठ गए, इनके साथ एक व्यक्ति और खड़े होते हैं। ये अब इन्होंने पैसे निकाले अपनी एक्टिवा से, 2 गड्डी निकाली, 500 की जेब में डाली और चल दिए भाई साहब। और कुछ घंटे बाद पता चलता है कि भैया अब मैं शिकार हो चुका हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मेरा खाता सील हो चुका है, फर्जी खाते से पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। तो ये गेम है, पहले लोगों की पेमेंट खाओ, दूसरे खातों में डलवाओ और उनसे निकलवाओ, और जिनके खाते में डालो वो सीज हो जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, ऐसे फ्रॉड से आप भी बचें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर इन्हें पकड़वाते हैं तो शायद किसी का भला हो जाए।